मीठा खाना शायद ही किसी को ना पसंद हो। कुछ लोगों की तो ख़ास तौर पर आदत होती है कि खाना खाने के बाद तुरंत मीठा चाहिए होता है, और ये जो मीठा खाने की आदत है खाना खाने के बाद वाली, ये आपको परेशान कर सकती है, कई तरीके की बीमारियां दे सकती हैं। तो कुल मिलाकर ये आपके लिए नुकसानदायक है। कैसे नुकसानदायक है खाना खाने के तुरंत बाद आपकी मीठा खाने की आदत, ये आज के इस वीडियो को जब आप पूरा देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। साथ ही मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि मीठा आपको कब खाना चाहिए, खाना खाने के पहले या खाना खाने के बाद या खाना खाने के साथ। वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। और जो तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ मीठा खाने का, वो आयुर्वेद हमें बताता है, वो आयुर्वेद हमें सिखाता है। और इस तरीके से जब आप मीठा खाएंगे तो ये मीठा आपको नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा देगा। इसी तरीके की अच्छी जानकारियाँ आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही अगर वीडियो में दी हुई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। दूसरों में भी शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी इस वीडियो की जानकारी से कुछ लाभ हो सके। हमारे यहाँ आयुर्वेद ये कहता है कि आपका जो आहार है, आपका जो भोजन है, वो आपके लिए किसी औषधि से कम काम नहीं करता है, बशर्ते आपको ये पता हो कि आपको कब, क्या और कैसे खाना है। आयुर्वेद ये भी कहता है कि हमारे भोजन में 6 रस जरूर मौजूद होने चाहिए, और ये जो 6 रस हैं वो है मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। ये जो 6 रस है अगर ये आपकी थाली में मौजूद हैं, सही तरीके से अगर इनसे युक्त भोजन अगर आप करते हैं तो किसी भी दवाई की आपको एक तो ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि इस तरीके का जो भोजन होता है वो सर्वोत्तम होता है। आपको हेल्दी रखने में, आपको बीमारियों से दूर रखने में आपकी बहुत मदद करता है। इन 6 रसों में से मधुर रस के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से अगर सही समय पर खाने के साथ मधुर रस यानी कि मीठा खाया जाए तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होता है, आपको कई बीमारियों से बचाता है। बाकी रसों के बारे में भी हम आने वाले वीडियोस में बात करते रहेंगे। फिलहाल आइए आज के इस वीडियो में मधुर रस के बारे में जानते हैं। आयुर्वेद में ये जो 6 प्रकार के रस बताए गए हैं, उन 6 रसों की अपने अपने सिग्निफिकेंस होती है बॉडी के लिए। सारे रसों में अलग अलग तरीके की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो आपके बॉडी के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के लिए, बॉडी के इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये जो 6 रस होते हैं वो शरीर पर वात, पित्त और कफ, इनके बैलेंस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, और इनके बैलेंस को बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं फिजिकली और मेंटली। हमारी पृथ्वी पे जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं वो 5 महाभूतों से बनी हुई हैं, ऐसा आयुर्वेद की फिलॉसफी मानती है। और साथ ही हमारा शरीर भी 5 महाभूतों से बना हुआ है। शरीर के साथ साथ ये जो 6 प्रकार के रस हैं, इनमें भी 5 महाभूतों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये भी 5 महाभूतों से बने हुए होते हैं। इसमें आज जिस रस के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कि मधुर यानी कि स्वीट यानी कि मीठा, इस रस के बारे में आज जो बात कर रहे हैं उसमें पृथ्वी और जल महाभूत की प्रधानता होती है, यानी कि 5 महाभूतों में से ये जो महाभूत होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं, अधिक मात्रा में होते हैं। आपने महसूस किया होगा कि खाना खाने के बाद जब आप मीठा खा लेते हैं तो आपको संतुष्टि मिलती है, आपको ऐसा लगता है कि अब जाकर आपका भोजन कंप्लीट हुआ है, आपको तृप्ति महसूस होती है। और ये जो संतुष्टि है, तृप्ति है, कामनेस है बॉडी में, ये प्रॉपर्टी होती है मधुर रस की, जो आपको फील होता है। मधुर रस आयुर्वेद के अनुसार शरीर को पुष्ट करता है। ये वो रस है जो आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करती है। स्पेशली उन लोगों के लिए मीठा एडवाइजेबल होता है जो वीक होते हैं यानी कि कमज़ोर होते हैं। अच्छे कॉम्प्लेक्शन के लिए, बालों की अच्छी क्वालिटी के लिए, अच्छे मजबूत नाखूनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये रस। ये जो मधुर रस है वो आपके शरीर में इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। इसके साथ साथ शरीर में अगर वात और पित्त बढ़ा हुआ है तो उसको कम करता है, और कफ को बढ़ाने का काम करता है मधुर रस। हम सभी जानते हैं कि चीनी में, गुड़ में, फलों में तो मीठा रस पाया ही जाता है। इसके साथ साथ गेहूं में, चावल में, दूध में, घी में, ड्राई फ्रूट्स में भी मीठा रस पाया। अब बात कर लेते हैं मीठे के साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो मीठा चूंकि कफ बढ़ाता है, इस वजह से आपके डाइजेशन को स्लो कर देता है। शरीर में हैवीनेस यानी कि भारीपन महसूस होती है, आपको आलस आता है। मीठा अगर आप गलत समय पर खाते हैं या ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं तो चूंकि मीठा खाने से शरीर में कफ बढ़ता है, तो कफ बढ़ने की वजह से डाइजेशन स्लो हो जाता है। डाइजेशन अगर स्लो हो जाएगा तो बॉडी में बनेगा आम विष, जिसे हम टॉक्सिन्स कहते हैं अंग्रेज़ी में। और ये जो टॉक्सिन्स होते हैं अगर शरीर में इकट्ठा होने लगेंगे तो फिर बुखार, डायबिटीज़ और मोटापा, ये सारी बीमारियाँ आपको हो सकती हैं। आइए अब आपको बताती हूँ कि मीठा खाने का सही समय क्या है।
खाना खाने के बाद कभी भी मीठा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मीठा खाने से डाइजेशन स्लो हो जाता है और खाना खाने के बाद तो हमें चाहिए कि आपका डाइजेशन अच्छा हो, तभी तो वो खाना पचेगा। तो डाइजेशन स्लो अगर आपको करवाना है और डाइजेशन स्लो होने की वजह से जितनी भी तरीके की परेशानियां हैं अगर उनको निमंत्रण देना है तो मीठा खाना खाने के बाद खाएं। और अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, तो खाना खाने से पहले मीठा खाना चाहिए। अब ऐसा क्यों करना चाहिए वो भी आप जान लीजिए। मीठा अगर हम खाना खाने से पहले खाते हैं तो डाइजेस्टिव जूसेस अच्छी मात्रा में बनने लगते हैं और ये वो डाइजेस्टिव जूसेस हैं जो बाद में जब आप मीठा खाने के बाद खाना खाएंगे तो उस खाने को पचाने में आपकी मदद करेगा। खाना अच्छे से पचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पचेगा वही शरीर को लगेगा। तो खाना खाने से पहले खाया हुआ मीठा आपके बाद के खाए हुए खाने को पचाने में आपकी मदद करता है। खाने से पहले जो मीठा आप खाते हैं वो आपके टेस्ट बड्स को एक्टिवेट कर देता है, साथ ही बेटर सलाइवेशन को इम्प्रूव करता है। और बेटर सलाइवेशन बहुत ज़रूरी है, यानी कि लार बनना, सलाइवा का बनना बहुत ज़रूरी है अच्छे डाइजेशन के लिए। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आयुर्वेद के हिसाब से खाना खाने के बाद नहीं बल्कि खाना खाने से पहले मीठा खाइए और करके देखिए, ऐसा आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपको खाना खाने के बाद शिकायत होती है गैस की, ब्लोटिंग की, हैवीनेस की, तो हो सकता है कि खाना खाने के बाद खाया गया मीठा इसका कारण हो। आप ऐसा करके देखें, आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा और खाने के बाद जो भारीपन, गैस वगैरह महसूस होती है वो होना बंद हो जाएगा। ऐसा परिवर्तन करके देखें और जो रिजल्ट आपके सामने आएंगे प्लीज़ मुझसे कमेंट में शेयर ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी हुई आज की जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।